हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक विच इज इमेंसली इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एडवांस एंड ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। क्या है ऐसा टॉपिक जिसके लिए मैं इतना इंपॉर्टेंस बता रहा हूं? तो ऐसा मान लीजिए कि अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो बिना इस टॉपिक के आप पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। इनफैक्ट कोई भी चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ सकते। मैं बात कर रहा हूं बेसिक मैथ्स की। जैसा कि हम सब जानते हैं, विदाउट मैथमेटिक्स, विदाउट बेसिक मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं कहूंगा कि एडवांस मैथमेटिक्स, बट विदाउट बेसिक मैथमेटिक्स हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। हमें जरूरत पड़ती है वो छोटे छोटे टूल्स की जो कहीं पर भी कैलकुलेशन में जरूरत पड़ती है, चाहे वो फिर ट्रिग्नोमेट्री से हो या फिर कैलकुलस से। ठीक है, तो हम बड़े ही सिंपल वे में सिर्फ उतना मैथ्स पढ़ेंगे जितने की हमें जरूरत है। चाहे हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईआईटी में जाना हो या एमबीबीएस करना हो, हमें इस टॉपिक को बेसिक लेवल पर जरूर समझना पड़ेगा। साथ में मैं डोंट वरी सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपको एग्जाम क्वालिफाई करने की जरूरत है। ऑब्वियस है, जेई वालों को मैथ्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, वहां पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और बायो वालों को उसकी ऐसा जरूरत नहीं है, सिर्फ फिजिक्स और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में ही जरूरत पड़ेगी। तो डोंट वरी, आपको उतना कंटेंट दिया जाएगा। सो लुक क्लोजली, फॉलो दिस एंड पे अटेंशन, क्योंकि हर बात यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगी। कोई भी फालतू की बात आपको नहीं बताई जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स, और हमारा आज का टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। ऑलराइट, तो ट्रिग्नोमेट्री में पहला टॉपिक क्या होने वाला है कि पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में होने वाला है एंगल। एंगल जिसको आप प्लेन एंगल भी कहते हो, राइट। अब इस प्लेन एंगल में हम क्या पढ़ेंगे? तो इस प्लेन एंगल में ऐसा मान सकते हैं कि हम बेसिकली सिर्फ डेफिनेशन से स्टार्ट करके छोटा सा एक कन्वर्जन पढ़ेंगे। किस तरह से? लेट मी शो यू। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल और प्लेन एंगल की। इसको हम यूनिसन डायमेंशन वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। कहां आया था? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। रिमेंबर, देयर वाज टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। नंबर वन, इट वाज प्लेन एंगल, नंबर टू, इट वाज सॉलिड एंगल। तो यहां पर जो हम बात करेंगे वो सिर्फ प्लेन एंगल की बात करेंगे। क्या होता है प्लेन एंगल? तो एक ब्रीफ समरी अगर मैं आपको यहां पर दूं, तो इमेजिन अगर हमारे पास एक आर्क यहां पर दी हुई है, और वो ऑब्वियस है कि वो आर्क किसी ना किसी सर्कल का पार्ट जरूर होगी। यानी अगर मेरे पास आर्क है तो उस आर्क की लेंथ, जिसको हम आर्क लेंथ कहते हैं, साथ में जिस सर्कल का ये पार्ट होगा उसका सेंटर हमें पता होगा, और साथ में कहिए कि हमें उसकी रेडियस भी पता होगी। तो whenever you want to calculate the angle subtended by this arc on its center, तब उस एंगल की वैल्यू कितनी होती है? दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, उस एंगल को हम कहेंगे आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब जितना ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आपने अच्छे से इसको पढ़ा ही होगा, बट मेरा मेन फोकस रहने वाला है इसकी यूनिट पर। तो जरा बताएंगे क्या होती है यूनिट? यूनिट ऑफ एंगल, या कहिए प्लेन एंगल, एक ही बात है। अगर आपको एंगल कहा जाए या प्लेन एंगल कहा जाए तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यूनिट ऑफ एंगल दो यूनिट बताई जाती है। स्टैंडर्ड इज रेडियस, सॉरी रेडियन, बट सबसे ज्यादा यूज होती है डिग्री। डिग्री का रिप्रेजेंटेशन ऊपर की तरफ एक छोटा सा डिग्री का साइन बना दिया जाता है, छोटा सा सर्कल टाइप बना दिया जाता है, जिसको आप डिग्री कहते हो। ठीक, अब ये जो हमारे पास दोनों यूनिट्स हैं हमारे किस काम के लिए? ऐसा समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा जो एंगल सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत पड़ती है वो जरूरत पड़ती है कि हमें डाटा डिग्री में गिवन है और हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ऑल्दो रिवर्स भी जरूरत पड़ सकती है। लेट्स सी इस तरह से हम कन्वर्जन कैसे सीखेंगे। रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, हमें एक ही टर्म ध्यान रखना है। किस तरह का? दैट 180 डिग्री विल बी इक्वल्स टू पाई
रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, पाई रेडियन लिखेंगे। अब ये 180 डिग्री पाई रेडियन है, क्या हमें सिर्फ 180 डिग्री की जरूरत पड़ने वाली है? आंसर इज नो, 180 डिग्री की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बहुत सारी अलग अलग तरह की डिग्री की जरूरत पड़ेगी। यानी हमें कोई भी यूनिट को कन्वर्ट करना सीखना चाहिए। तो हम इसमें और ज्यादा क्या याद रखेंगे कि यहां से अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकाल ली जाए तब वो कितना होगा, पाई बाय 180 रेडियन। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन फ्रॉम अ डिग्री टू रेडियन रहेगा। ठीक, इसकी हेल्प से आप कोई भी डाटा जो आपको डिग्री में गिवन है आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरह से, लेट मी शो यू। इमेजिन कि हमें कोई एग्जांपल गिवन है, हमें एग्जांपल गिवन है कन्वर्ट 120 डिग्री टू रेडियन। अगर हमसे कुछ ऐसा पूछा जाता है तो बहुत ही सिंपल वे में हम इसको क्या लिखेंगे कि 120 डिग्री टू 1 रेडियन, और यूनिटरी मेथड के हिसाब से कि अगर 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है तब 120 डिग्री यानी दोनों साइड 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब 120 डिग्री कितना होगा, पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 120 रेडियन। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जैसे कि दोनों ही टर्म्स 60 से डिविजिबल हैं तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। सो 120 डिग्री विल बी इक्वल्स टू हाउ मच वुड इट बी, 2 पाई बाय 3 रेडियन यहां पर हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी डाटा जब आपसे पूछा जाएगा, जब आपसे कहा जाएगा दैट कन्वर्ट दिस पार्ट इनटू रेडियन, दिस डिग्री इनटू रेडियन, तब आप उसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। ऑल्दो इतना स्लो कन्वर्जन हमारे कुछ खास काम नहीं आएगा, कभी कभी हमें थोड़ी कैलकुलेशन को फास्ट करना होता है। कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। किस तरह से हम वो चीजें याद रखेंगे तो समझ लो बहुत ही आसान है। कैसे रखेंगे हम, सो इमेजिन अगर हम यहां पर बात करें कि अगर हमें कहा गया 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, राइट। अब सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड एंगल्स कौन कौन से होते हैं, आपने 10th में पढ़े थे, याद करो। 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। ये चारों एंगल सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। 11th क्लास में कुछ और एंगल्स भी इंक्लूड करेंगे हम, बट पहले 10th क्लास की ही बात कर लेते हैं। इन चारों के बारे में अगर मुझे डायरेक्ट कन्वर्जन, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, फ्रिक्वेंटली हमें पता होना चाहिए, हमेशा लिखकर यूनिटरी मेथड लगाकर अगर सोल्व करने लगे तो हम आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे, राइट, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। सो अगर मैं 180 से 30 डिग्री चाहता हूं, व्हाट शुड आई डू, आई शुड डिवाइड 180 डिवाइड बाय 6। इसका मतलब 180 को 6 से डिवाइड करूं तो यहां पर हो जाएगा 30 डिग्री एंड इट विल कन्वर्ट टू पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, ये पाई बाय 6 रेडियन में कन्वर्ट हो गया है, 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन रहेगा। अगर मैं 180 डिग्री को डिवाइड बाय 4 करूं तब वो क्या होगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा 45 डिग्री एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट विल बिकम पाई बाय 4 रेडियन, राइट। अब अगर हम 180 को डिवाइड बाय 3 करें तब क्या होने वाला है, 180 डिवाइड बाय 3 इट विल बिकम 60 डिग्री एंड रेडियन में कितना आ जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन, राइट। इन द सेम वे अगर आप 180 को डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 180 डिवाइड बाय 2 हाउ मच विल इट बी, 90 डिग्री एंड ये किसके बराबर होगा, पाई बाय 2 रेडियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये डाटा ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड डिग्रीज में आपके पास डाटा है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप फटाफट से उसको जब जरूरत पड़े रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। जरूरत रिवर्स में भी पड़ती है, हो सकता है आपको कहीं पाई बाय 4 रेडियन लिखा हुआ मिले और इमीडिएट कैलकुलेशन के लिए आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पाई बाय 4 इज एज सिमिलर एज 45 डिग्री। तो ध्यान रखेंगे इस बात पर हम। अब इनके अलग
कुछ और भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। जैसे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी या कौन कौन से एंगल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले और सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी 120 डिग्री। बताइए कहां से लेकर आएंगे? डायरेक्ट कई तरीके। आप 60 को डबल कर दो, 120 आ गया। 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो, 120 आ गया। तो डबल करना मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, तो 120 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय 3 रेडियन, राइट। 120 डिग्री 2 पाई बाय 3 रेडियन के बराबर होगा। इन द सेम वे, इफ आई मल्टीप्लाई पाई 45 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये बन जाता है 135, और 3 से 45 को मल्टीप्लाई करूं तो राइट हैंड साइड पर 3 पाई बाय 4 रेडियन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट हमारे पास रहेगा कि अगर आप 30 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तब ये हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री, एंड यहां पर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, दैट मीन्स 5 पाई बाय 6 रेडियन। ऑलराइट बच्चों, तो ये थे हमारे कन्वर्जन्स जिनको डायरेक्टली हमें यूज करना सीखना है। ये 4 आपके पास 11th क्लास वाले, सॉरी 10th क्लास वाले डिग्री वाले डाटाज हैं जो आपके सबसे ज्यादा यूज किए गए होंगे। ठीक है, इसके अलग ये 4 180 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, ये 4 आपको 11th और 12th में बहुत ज्यादा यूज करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ 8 आप रट लो, समझो अच्छे से। एक ही चीज को ध्यान से अगर मैं पहले वाले डाटा को ही याद रखकर सिर्फ डिवाइड का फॉर्मेट समझ लूं तो कुछ ही दिनों में आपको ये एग्जैक्टली याद हो जाएंगे कि पाई बाय 4 किसकी वैल्यू थी, पाई बाय 6 किसकी वैल्यू थी, पाई बाय 3 किसकी वैल्यू थी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशंस में डायरेक्टली आपको याद आएगा, आप इसको वर्बली करने की कोशिश करोगे तब ये आसानी से याद हो जाते हैं। फिर भी अगर कहीं पर फंस रहे हो तो आपने 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन या 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन तो याद ही रखा था। आप इमीडिएटली कैलकुलेट भी कर सकते हो। कई बार तो ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे मैंने आपके पास ऊपर एग्जांपल लिखा हुआ है ये वाला, कि कन्वर्ट करो 120 डिग्री टू रेडियन। 120 तो आप कहोगे मैंने तो याद कर लिया। इमेजिन अगर ये 1200 डिग्री होता और तब आप इसको कन्वर्ट करते। तो ऐसा तो नहीं है कि आप सब कुछ याद रख सकते हो। हाँ, मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा जरूर याद रख लेना चाहिए, इससे हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। बहुत ज्यादा यूज पड़ने वाला है इसका, इसलिए इसको अच्छे से बार बार करके देखना, कहां पर कोई डाटा छूट ना जाए, कोई डिवीजन में कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी तरह से, तो आप यहां पर बता सकते हो, पूछ सकते हो डाउट्स में।